काफी सारे हिंदुस्तानी समझते हैं कि भाई हमने जो है राफेल को गिरा दिया और राफेल को गिरा के हम भाग गए हैं इंडिया से। देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ये एक प्लास्टिक की गन है और हमारे यूजुअली ईद के अंदर जो है ना, इसको बड़ा बच्चे इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल गन लेके हम बैठ के आप लोगों के देश के अंदर घुस के, आप लोगों के मुल्क के अंदर घुस के ऐसे ही आम तौर पे बच्चों को और खवातीनों को और मर्दों को कत्ल करने लग जाए, वो भी जो बेकसूर है। ना हमारा इस्लाम ये इजाजत देता है, ना हम इस चीज के ऊपर कायल हैं। देखिए, आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। टर्म्स एंड कंडीशंस है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो ब्लेम्स आप लगा रहे हैं, क्या आपके पास उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ है? क्योंकि आपकी आर्मी के एक बेस कैंप के नजदीक ये वाकया होता है और आपके पास अभी तक प्रूफ ही नहीं है। हमारे पास आप आओ, कभी कारसाज के अंदर कराची में कुछ करके तो दिखाओ। आपको आर्मी जो है ना बताएगी, सही से टाइट करके दिखाएगी कि भाई पाकिस्तानी आर्मी के अंदर क्या क्या रिसर्चेस हैं, क्या क्या अपने पास जो है ना चीजें हैं, कि वो सारी चीजें पकड़ के जो है ना दुनिया के सामने पेश करने के लिए अपने आप को हमेशा रखती हैं। देखिए, हमेशा मेरा कभी भी टॉपिक इन सब चीजों के ऊपर नहीं रहता। मैं कभी भी किसी कंट्रीज के ऊपर बात नहीं करता और ना मुझे शौक है। लेकिन मसला ये है कि भाई हम शौकीन हैं क्रिकेट के, हमें शौक है क्रिकेट से, हम मोहब्बत करते हैं। तो हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को करते हैं फॉलो, और उसके बाद फिर अपने जो है ना पार्ट टाइम के अंदर यूट्यूब को अपना फॉलो करते हैं और यूट्यूब को चलाते हैं। चक्कर ये है कि भाई क्रिकेट के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं नो हैंड शेक कंट्रोवर्सी। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो थी, वो आप देख भी सकते हैं चैनल के ऊपर जाके, या मैं आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहां भी देख सकते हैं। चक्कर ये है कि इंडिया ने जो है अपने आप को ये शो करने की कोशिश करी कि भाई हमने जो जीत है ना, जीत, उस जीत को हमने डेडिकेशन कर दी है, डेडिकेट कर दिया है अपनी इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। और जो वो मजलूम मरे हैं, मतलब जिनको कत्ल किया गया है, उनके ऊपर जो है ना डेडिकेशन दे दी जाती है। मैं समझता हूँ कि भाई आप किस बेस के ऊपर डेडिकेशन दे रहे हैं और उसका बदला आप पाकिस्तान से क्यों ले रहे हैं? आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप जो है उसको प्रूफ कर सकें। अब दुनिया के अंदर आपने क्लेम तो कर दिया कि भाई पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के अंदर घुस के आतंकवादी हमलात करा दिए। चलो, आपकी बात मानते हैं कि भाई पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो क्या आपके पास प्रूफ नहीं है प्रूफ करने के लिए? अगर आप प्रूफ दिखाएं, अगर आप लॉजिकली अपने प्रूफ के साथ बात करें, तो हम समझते हैं आप आपकी बात मानेंगे भी, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी के हुकूक जो है ना इस्लाम के अंदर शरई तौर पे बहुत ज्यादा डिफाइन कर दिए गए हैं। लेकिन मसला ये है कि जब पड़ोसी आप जैसा हो, तो फिर बजाने में जो है ना मजा आता है। फिर क्या करता है इंडिया? अटैक करता है पाकिस्तान की मस्जिदों के ऊपर, और बेचारे बच्चे जो कि मदरसे के अंदर पढ़ते थे, तालिबे इल्म थे, वो बेचारे, उनमें से एक आध जो है शहीद भी हो जाता है। फिर क्या होता है कि भाई पाकिस्तानी टीम, मतलब पाकिस्तानी आर्मी जब अटैक करती है ना, तो एक सिंदूर लगा हुआ होता है इंडियन आर्मी के ऊपर ना, तो वो जो सिंदूर होता है ना, सिंदूर बेचारा वो जड़ जाता है। क्यों जड़ जाता है? इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जब अटैक करती है, तब वो अपने फुल रिटेलिएशन पावर लगाकर सारी चीजें खोल खाल के इंडिया को मजबूर कर देती है कि वो उठ के चले जाए अमेरिका की तरफ, जहां पे उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प बैठे हुए हैं। उन फ्रेंड से जो है ना जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज माय फ्रेंड सेव अस फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज कंटिन्यूसली टारगेटिंग आवर एयर बेसेस। तो ये तो होगा ना भाई, आप क्यों घुसे? क्यों घुसे आप? आपके अंदर इतनी जुर्रत कैसे हुई कि आप हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा के देखो, हमारे मुल्क की तरफ आके देखो, और ऊपर से फिर पाकिस्तानी टीम से आप हाथ नहीं मिलाते आके? आप अपने मुल्क के अंदर देखें कि लोग उस हुकूमत के, जिस हुकूमत ने इस बात के ऊपर ऑपरेशन शुरू किया कि भाई पाकिस्तानियों ने जो है ना हमारे बंदों को मारा है, उस हुकूमत के साथ नहीं है। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 14 तारीख को हो चुका है। आज हम करंटली सिनेरियो के अंदर 17 तारीख के अंदर बैठे हैं, और काफी सारे लोग इसी मरहले के अंदर पहुंचे हैं कि भाई ये जो डेडिकेशन दी गई है ना, जो डेडिकेशन का जो गोला दिया गया है आइसक्रीम का मीठा सा, वो किसी काम का नहीं है। इंडियन जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो सारे मोदी सरकार को गालियां प्लस सुना रहे हैं, प्लस ऐसी बातें धर रहे हैं कि भाई मोदी सरकार भी परेशान हो गई है कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन मोदी मीडिया जो ये कह रहा था घुस गई है पाकिस्तान में भारत की फोर्स, भारत को अब शिकस्त देनी पड़ेगी, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के
क्या था पता नहीं, इतने बहुत बकवास करते हैं यार, समझ से बाहर है। मेरा गला भी खराब हो गया, लेकिन उनकी बैटरी जो है ना गले की, वो कभी खराब नहीं होती। पता नहीं कौन सी चार्जिंग करी हुई है, क्या लगा कर आते हैं, क्या कर आते हैं अपने गलों के साथ, के भाई उनके गले खराब नहीं होके दे रहे। अभी मैंने 2-3 अल्फाज जो है ना बड़े कड़क बोल दिए, तो वो गले में आ गई आवाज कि यार गला कह रहा भाई, भाई हमें हमें इंडिया के चक्कर में हमें ना ले सूतो, हमें ना सूतो भाई, हमारे साथ ना करो। देखिए आपको सिंपल है, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है ना जिसको आप प्रोवाइड कर सके, ऐसा ही होगा फिर आपके साथ कि आपका फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प आपके लिए 7-0 बता रहा होगा कि भाई 7-0 हो चुका है। पाकिस्तान हैज शॉट डाउन 7 राफेल जेट्स अप टिल नाउ। एक बड़ी स्टेटमेंट थी आपके फ्रेंड की जानिब से, और उस फ्रेंड ने जो आपको पूरी दुनिया के अंदर जलील किया, प्लस 25% टैरिफ। मैं समझ सकता हूँ भाई, देखिए आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना वो बड़ी गंदी है। मुझे पता है इस वीडियो के अंदर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि मैं ऐसी चीजों के ऊपर जब बात करता हूँ ना तो अक्सरियत व्यूज नहीं आते, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर बात करनी पड़ती है। लेकिन चक्कर ये है कि भाई आपके ऊपर आपकी सरकार वो चीजें मुसल्लत करवा रही है जिससे नुकसान हमें नहीं हो रहा, नुकसान आपकी आवाम को हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपका जितना भी गरीब तबका है, जिसको अंधभक्त कहा जाता है पूरे इंडिया के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग के चक्कर में लगा पड़ा हुआ है। दुनिया के अंदर इंडिया की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी बेइज्जती अब हो गई है, क्योंकि जब आप एक कंट्री से जिसके साथ आप मैच खेलने पे आमादा हो, और ये आपके लोग भी कह रहे हैं, जिसके साथ आप मैच खेलने पे आमादा हो और मैच खेल रहे हो, आप उससे बोला हाँ हम ना मिलाएंगे हाथ, हम ना मिलाएंगे। ओ भाई, मैच क्यों खेलने आ गए? मैच क्यों खेल लिया? अभी खेलोगे ना 21 तारीख को, फिर उसके बाद फाइनल में तो पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो वही फारिग कर देगा आपको, या तो पाकिस्तान फारिग हो जाएगा या तो आपको फारिग कर देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में एक मेंटल लेवल में आपको बता दूं, वेन एवर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम दे नेवर परफॉर्म, बट वेन यू कम हार्डर इन फ्रंट ऑफ देम दे विल डिस्ट्रॉय 7-0।